नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने कार्यकाल का दूसरा बजट कल पेश कर दिया गया है। बजट में किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों को क्या कुछ सौगात दी गई है, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, बजट में जो प्रमुख घोषणाएँ की गई हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किसानों को, महिलाओं को और कर्मचारियों को विशेषकर इस बजट में क्या कुछ सरकार के द्वारा दिया गया है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में मोहन यादव सरकार का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए राज्य का 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर घोषणाएं की गई हैं। अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसी नए टैक्स की घोषणा इसमें नहीं की है। यह सीएम मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट है और बजट के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बजट भाषण सुनते देखे गए। तो जो प्रमुख बिंदु हैं, हाइलाइट्स है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बजट में किन बड़े बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। तो लाडली बहना को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे। लाडली बहना योजना के लिए 18,679 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। श्री कृष्ण पाथे के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रामबन पथ गमन के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का लाभ के लिए भी प्रावधान किया गया है। आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को 30,000 करोड़ रुपए इंसेंटिव देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। खाद्यान्न योजना के लिए 7,132 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। श्रम विभाग के लिए 1,808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आकांक्षा योजना के लिए 20.52 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पर 23,000 प्राथमिक स्कूल और 6800 माध्यमिक स्कूल, 1,100 हाई स्कूल के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। 900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 1,078 आश्रम और 1,032 सीनियर छात्रावास के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। कुपोषण मुक्ति आहार अनुदान 2.20 लाख महिलाओं को 1,500 रुपये देने को लेकर भी बजट में प्रावधान किया गया है। बात करें अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो इसके लिए अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1,086 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए विशेष बीमा योजना का प्रावधान भी किया गया है। रोजगार और औद्योगिक विकास की बात करें तो प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र, 3 लाख से अधिक नौकरियों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। प्रसूति, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के लिए 3,917 करोड़ रुपये। विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53,000 से अधिक आवास, 22 नए छात्रावास। विकास के दीर्घकालिक लक्ष्य की बात करें तो वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वार्षिक आय 22.33 लाख रुपए तक बढ़ाने की योजना के लिए प्रस्ताव में बजट में प्रस्ताव रखा गया है। 2024 की तुलना में बजट में 15% वृद्धि की गई है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर देश में सबसे अधिक 22 वर्षों में 17 गुना वृद्धि इसमें हुई है। किसान और कृषि की अगर बात करें तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड रुपया 183 करोड़ रुपए का प्रावधान। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जा रही राहत जारी रहेगी, इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2 करोड़ 42 लाख प्रकरणों में 2,955 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसमें 2025-26 में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 52-30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। धान उपार्जन बोनस के लिए 850 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अब बात करते हैं कि आखिर जो कर्मचारी वर्ग हैं उसके लिए बजट में क्या कुछ प्रावधान किया गया है, तो आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो किसान और कर्मचारी हैं उनके लिए कई बड़े प्रावधान किए हैं। केंद्र सरकार से विशेष सहायता की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से विशेष सहायता योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ब्याज रहित ऋण सहायता मिलने का अनुमान है और यह राशि प्रदेश के विकास कार्यों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। बजट में सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते यानी कि डीए का पुनरीक्षण किया जाएगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से राहत प्रदान करेगा और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखने में मददगार साबित होगा। बात करें यूनिफाइड पेंशन योजना के बारे में, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति पेंशन योजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी और इसे लागू करने के लिए सुझाव देगी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होगा। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में किसी भी नए टैक्स का प्रस्ताव फिलहाल अभी नहीं रखा गया है और ना ही किसी मौजूदा टैक्स की दर में बढ़ोतरी की गई है। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने एक कविता के माध्यम से अपने सपनों और लक्ष्य को व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़कों के निर्माण और 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़कें और 70 पुलों का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह कदम प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और यातायात सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है, जिसमें किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं अपने बजट में की गई हैं। कर्मचारियों की बात करें तो 7वें वेतनमान के तहत जो डीए है उसको पुनरीक्षित करने को लेकर सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की गई है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के बजट को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।